हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द इंटरवल्स इन विच f(x) is equal to sin x minus cos x where x lies between 0 and 2 pi is strictly increasing or decreasing. First we see the key concept. A function f(x) is said to be strictly increasing function on I, where I is an interval, if x1 less than x2 implies f of x1 is less than f of x2 for all x1 comma x2 belongs to I, and a function f(x) is said to be strictly decreasing function on I if x1 less than x2 implies f of x1 is greater than f of x2 for all x1 x2 belongs to I. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंडीशंस क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है? f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग if then f dash x is greater than 0 for all x belongs to जो भी इंटरवल हमें दिया हो I. f(x) is strictly decreasing then f dash x is less than 0 for all x belongs to I. गिवन हमें फंक्शन क्या दिया गया है? f(x) is equal to sin x minus cos x where x belongs to open interval 0 to 2 pi. First we find derivative f dash x. f dash x हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x. तो ये क्या बन जाएगा? cos x प्लस sin x. फंक्शन के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट हमारे वो पॉइंट्स हैं जहां पर f डैश x या तो 0 हो जाए या एग्जिस्ट ही ना करे. तो हम f डैश x को 0 के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे. दिस इम्प्लाइज cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0. क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए यहाँ आप एक लर्निंग स्टेप याद रखेंगे. हम इसी लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करेंगे. जो मल्टीप्लाई किया वो मैंने बाहर रखा और जो डिवाइड किया स्क्वायर रूट 2 वो हम cos x और साथ cos sin x के साथ प्रोडक्ट में ले गए, यानी 1 बाय स्क्वायर रूट 2 इंटू cos x प्लस 1 बाय 2 इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 इंटू sin x. This is equal to 0. This implies square root 2 into 1 by square root 2 को हम क्या लिख सकते हैं? sin pi by 4 cos x प्लस और यहाँ 1 by square root 2 को आप लिखेंगे cos pi by 4 into sin x is equal to 0. This implies square root 2 और अंदर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b इज इक्वल टू sin a प्लस b. तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin पाई बाय 4 प्लस x इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज यहाँ से sin पाई बाय 4 प्लस
x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज पाई बाय 4 प्लस x इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z इंटीजर्स। देखिए साइन x अगर 0 के इक्वल हो तो x किसके इक्वल होता है यहाँ, n पाई के। यही हमने फॉर्मूला यूज किया, लेकिन हमारा x किस में बिलोंग कर रहा है, x लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई के बीच में। 0 और 2 पाई के लिए पाई बाय 4 प्लस x क्या क्या हो सकता है, यानी साइन 0 और 2 पाई के बीच में कहाँ कहाँ 0 के इक्वल हो सकता है। दिस इज इक्वल टू 0 पाई एंड 2 पाई। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकलेगी, अगर पाई बाय 4 प्लस x को हम 0 के इक्वल रखें तो x हमें मिलेगा माइनस पाई बाय 4। अगर हम पाई बाय 4 प्लस x पाई के इक्वल रखें तो हमें x मिलेगा 3 पाई बाय 4, और अगर हम पाई बाय 4 प्लस x 2 पाई के इक्वल रखें तो हमें x मिलेगा 7 पाई बाय 4। यानी ये हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। यहाँ n पाई को n को मैंने 0 रखा, 1 रखा और 2 रखा, जिनके लिए मुझे पाई बाय 4 प्लस x 0 पाई और 2 पाई मिला। x हमारा 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, देयरफॉर निगलेक्टिंग माइनस पाई बाय 4 वी हैव, तो हमें x की क्या क्या वैल्यूज मिली। x हमें मिला 3 पाई बाय 4 एंड सेकेंड 7 पाई बाय 4। इसे हम रियल लाइन पर बनाएंगे कि कोई रियल लाइन है, इधर लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी तक है से राइट में इन्फिनिटी तक ये जा रही है। यहाँ कोई पॉइंट 0 है और यहाँ कोई 2 पाई पॉइंट है। हमें इनके बीच में 3 पाई बाय 4 कहीं मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं, और एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है 7 पाई बाय 4। जो क्रिटिकल पॉइंट है वो रियल लाइन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पोर्शन में ही सेपरेट करते हैं। अब यहाँ हम एफ डैश एक्स हमें क्या मिला था, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। हम यहाँ पर वैल्यू चेक करेंगे कि किस इंटरवल में, देखिए कितने इंटरवल बने, यहाँ हमारे 3 इंटरवल बने। पहला इंटरवल बना 0 to 3 पाई बाय 4, सेकेंड इंटरवल इज 3 पाई बाय 4 to 7 पाई बाय 4 एंड थर्ड इंटरवल इज 7 पाई बाय 4 to 2 पाई। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 to 3 पाई बाय 4 इंटरवल में चेक करेंगे। 0 to 3 पाई बाय 4 इंटरवल में आप x को कुछ भी सिलेक्ट कीजिए। लेट हमने x को सिलेक्ट किया पाई बाय 4 इंटरवल 0 to 3 पाई बाय 4। एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर फाइंड आउट करें तो ये है हमारा कोस पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4। कोस पाई बाय 4 इज 1 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस साइन पाई बाय 4 भी हमारा क्या होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारी कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यानी आप इस इंटरवल में 0 to 3 पाई बाय 4 में ये हमारी कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। 3 पाई बाय 4 to 7 पाई बाय 4 के बीच में आप कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कीजिए। 4 इंटरवल 3 पाई बाय 4 to 7 पाई बाय 4। मान लीजिए हमने एफ डैश एक्स को फाइंड आउट किया x इज इक्वल टू पाई पर। x इज इक्वल टू पाई पर देखिए ये बन जाएगा कोस पाई प्लस साइन पाई। वी नो डेट कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1 और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये हमें कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव। यानी रियल लाइन के इस इंटरवल में ये कैसा रहेगा, नेगेटिव। सिमिलरली 7 पाई बाय 4 to 2 पाई, 4 इंटरवल 7 पाई बाय 4 to 2 पाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वैल्यू देगा
आप x को कुछ भी सिलेक्ट कीजिए 7π/4 और 2π के बीच में। दिस इम्प्लाइज देखिए पहले इंटरवल 0 to 3π/4 में f' पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, यानी इस इंटरवल में फंक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 3π/4 to 7π/4 इंटरवल में फंक्शन कैसा है, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी है, लेस देन 0, यानी फंक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एंड 7π/4 to 2π के बीच में वैल्यू क्या ले रहा है, f' क्या वैल्यू ले रहा है, ग्रेटर देन 0, तो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा रहेगा हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन कौन से इंटरवल में, 0 to 3π/4 और यूनियन हो जाएगी इसकी 7π/4 to 2π, और फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in the interval 3π/4 to 7π/4. Then the final answer is f(x) is strictly increasing open interval 0 to 3π/4 union open interval 7π/4 to 2π, and f(x) is strictly decreasing open interval 3π/4 to 7π/4. Hope you understood it well. Best of luck.